हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बढ़िया होगा। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं आज फिर से आ गई एक न्यू ब्लॉग के साथ और करवा चौथ व्रत के साथ। तो स्वागत करते हैं आप लोगों का अपने न्यू ब्लॉग में। और देखिए मैं जा रही हूँ मंदिर, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। देखिए मैंने साड़ी पहनी है, मैं साड़ी पहन के ही मंदिर जाऊँगी। तो मेरी ओर से आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन बहुत सारी महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि सारी महिलाओं की इच्छाएं पूरी हो, उनकी मनोकामना पूरी हो। सो गाइस, मैं आ गई हूँ मंदिर से। घर में चली गई थी, शिवालय चली गई थी मैंने वहाँ मतलब पूजा करके मैं घर आ गई। और अब मैं करूँगी घर पे, मैं अपनी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। जो भी मुझे स्थापना करनी है, माता की मूर्ति से लेके कलश वगैरह जो भी मुझे अपना करवा जैसे जैसे रखना है तो मैं सारा कर लेती हूँ। आप लोग भी देखिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मुझे जो जो सामान चाहिए, तो मैं सारा यहाँ पे निकाल दी हूँ। सो देखिए गाइस, मुझे जो जो चाहिए मैंने सारा यहाँ पे रख दिया है। ये मेरी चौकी है और यही कलश बनाने से लेके तो मैं सारा कर लेती हूँ। तो गाइस ज़्यादा देर न करते हुए मैं सारा स्टार्ट करती हूँ। सारा मैं जो मुझे जैसे जैसे सेट करना है तो मैं कर देती हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको मतलब अच्छी तरह से तो नहीं दिखा। तो ये लो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कर लिया है, दीप प्रज्वलित कर लिया है, कलश की स्थापना भी मैंने कर ली है और माता करवा की फ़ोटो जो भी मतलब करना था वो मैंने सारा कर दिया है। और अभी के लिए तो फाइनली मतलब मेरी पूजा हो ही गई है। तो सीधा 4 बजे कथा वगैरह पढ़ूँगी, तो उसी समय आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए एक बार आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे किया है। तो चलिए मैं बैक करके दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि शाम के 4 बज चुके हैं। देखिए मैंने चूड़ा भी पहन लिया है और मैंने नथिया पहनी है। तो ये सब मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो मैंने सब यही पहना है। तो टाइम हो चुका है 4:30, तो मैं अब कथा पढ़ूँगी और गणेश जी की, पार्वती जी की, शिव शंकर, करवा माता की आरती करूँगी। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, आरती कर लेती हूँ, कथा पढ़ लेती हूँ मैं। तो ये देखिए गाइस, ये मेरा सारा रेडी है। दीप तो मैंने सुबह से ही जलाया है क्योंकि मैं इस दिन अखंड जो जलाती हूँ जब तक मैं चाँद नहीं देखूँगी। इधर से मेरा प्रसाद भी रेडी है, देखिए पूरा। और ये मैंने बनाई है, खीर बनाई है, पूरी बनाई है, हलवा बनाया है क्योंकि ये भी अभी भोग लगेगा। सारे देवी देवताओं को भोग दे दूँगी मैं। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ कथा पढ़ना।
का था। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिल गए, बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को 7 भाई भोजन करने बैठे और उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखा रह सकती। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और छलनी के पीछे दीपक रखकर उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाने बताकर ननद को भी भोजन करने को मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो ग्रास से बाल निकला। दूसरा कोर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह 2 अपशगुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहाँ उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुँचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने कहा ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहाँ का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक और बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकराने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से कहा, उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल न करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद सा छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रश्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्राप्त करना।
जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी मस्तक मोर सोए रोस की सवारी। अंगने को आँख देत कोड़िन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। तो हेलो गाइस, मेरी पूजा वगैरह तो सब हो गई थी, कथा भी मैंने पढ़ ली है, आप लोगों ने भी देखा होगा थोड़ा थोड़ा, और खाना पीना भी बन गया है। बस बैठी हूँ मैं चांद के इंतज़ार में। तो चांद आएगा तब जाके पूजा होगी। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करती हूँ, अगर दिखा पाऊँगी तो, जब चांद आएगा, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड तो बिज़ी हो जाएंगे तो फिर। तो गाइस फाइनली चांद आ गया है, 8:30 हो रहा है, तो 8:30 बजे ही चांद आ गया है। तो हम लोग कर लेते हैं पूजा। तो चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करती हूँ। मेरे बच्चे लोग थोड़ा सा बनाएंगे, जैसा भी बनाएंगे थोड़ा बहुत, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि मेरे बच्चों ने कैसे बनाया है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ पूजा।